पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। तो देखिए सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जिसको बोला जाता है विभाजन सूत्र बोला जाएगा। और इसमें हम लोग को पढ़ना है दो टाइप का, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पहला अंतः विभाजन और एक पढ़ना है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन दो टाइप का हम लोग को पढ़ना है। बाह्य विभाजन इसमें हम लोग को, तो पहले हम लोग चलेंगे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। ऐसे दोनों फार्मूला को प्रूफ कर दिया गया है, बट अगर यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से होता है अंतः विभाजन और फिर होता है कि आपका बाह्य विभाजन। जब अगर मान लेते हैं कोई भी लाइन सेगमेंट, इसका पॉइंट का नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गया और इसका x2, y2 हो गया। एट अ पॉइंट C हो गया जो बांट रहा है इसको M1 और M2 में। किस अनुपात में बांट रहा है? M1 और M2 में। और इसका कोऑर्डिनेट जो हो गया यानी निर्देशांक जिसको बोला जाता है कैपिटल X और कैपिटल Y बोला जाता है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर कोई पूछेगा कि C का निर्देशांक के लिए फार्मूला बताएं, तो C के निर्देशांक के लिए पहला, अगर मध्य बिंदु से अगर रिलेटेड पूछेगा तो यहाँ से C का मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक अगर आपसे पूछे तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा यानी कैपिटल X और कैपिटल Y का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x1 प्लस x2 बटा 2 बनेगा और y1 प्लस y2 बटा क्या बनेगा? 2 बनेगा। लेकिन अगर ये देखा जाए अंतः विभाजन के लिए सूत्र देखा जाए तो यानी अंतः विभाजन के लिए बनेगा क्या? तो हम बोल सकते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए हम बोलेंगे क्या? तो एक मैंने फॉर्मेट बोला था याद करने का तरीका 21 से 12 बट्टा 12। डैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ 21 12 बट्टा 12 यानी M2 x1 प्लस M1 x2 बाई M1 प्लस M2। इसी को मैंने याद करने का तरीका एक बताया 21 से 12 12 है ना, 21 से 12 बट्टा 12। उसी प्रकार अगर चलेंगे तो M2 y1 होगा और M1 y2 बाई M1 प्लस M2 होगा। ये हो गया आपका, यानी हम C का निर्देशांक निकालेंगे जब अनुपात यानी डैट मीन्स कहने का मतलब M1 और M2 में से विभक्त करेगा तब, यानी बांटता है। तो आगे चलेंगे, जैसी अगर आपसे बाह्य विभाजन का रिलेशन पूछे तो यहाँ पे सिर्फ आपका लग जाएगा क्या? माइनस। तो बाह्य विभाजन के लिए अगर देखा जाए तो तो हम कह सकते हैं क्या? M2 x1 माइनस M1 x2 बाई M1 माइनस M2 होगा। और अगला होगा जिसका नाम है M2 y1 माइनस M1